अभी हमारी हो गई है मॉर्निंग, टाइम बज गए हैं 11 और अभी हम बनाएंगे नाश्ता। ये है राना साहब का किचन। राना साहब ये मैंने रात ग्लास यूज़ किया था आपका, और ये मैंने धो के हाँ ये मैंने वॉश करके उसी जगह पर रख दिया है जहाँ से लिया था। हालो जी, राना साहब क्या खिलाने लगे हैं अभी हमें आप? आपको रोटी आपसे राना साहब के किचन से भाई का व्यू। राना साहब अच्छा व्यू है थोड़ा किचन तो ना। तो आपको हेल्प चाहिए? बिल्कुल। बिल्कुल से आए हुए हैं, कुछ हमें भी बताएं कब से आए, क्या आपका सिस्टम है यहाँ पे, कितना रेंट है और स्टडी कैसे चल रही है? मैं ल्यूबन में आया था पिछले माह हाँ अक्टूबर के स्टार्ट में। पहले मैं वियना में था। मैं अच्छा, ऑस्ट्रिया में वो तो मुझे पता है। और हॉस्पिटैलिटी माशाल्लाह आपकी बड़ी अच्छी थी। अच्छा। बड़ा और ल्यूबन में यहाँ जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे यहाँ पे किराया है तकरीबन 320-330 यूरो के करीब। और छोटा सा टाउन है, ये डैन यूनिवर्सिटी है। और अमर रिवर की वॉक है यार मुर रिवर की वॉक है। बस ये 4-5 चीज़ें हैं। बस यही कुछ है जो भी है। बस यही कुछ है। सही। वो जो स्टडी का प्रोसेस था, मतलब कि आपने इधर का प्रोसेस किया, क्या हिसाब किताब था, कितना आपका ओवरऑल एक्सपेंस आया और कितना टाइम लगा, कोई प्रोसेस में जो चेंजिंग वगैरह हुई है वो भी मेरे और लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट वगैरह की में और वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन में तकरीबन मेरा पूरा 1 साल लगा था। अच्छा। तो अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है यूनिवर्सिटीज़ में 2024 में। आपको एडमिशन दे सकते हैं इस प्रोग्राम में। मेरा प्रोग्राम है मास्टर्स इन सेफ्टी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो आप हमें डॉक्यूमेंट्स जो है वो बाई डाक भेज दें। पहले मैंने सिर्फ स्कैंड कॉपीज भेजी थी। ठीक है। पोर्टल पे मैंने किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, उस पोर्टल पे वक्त गया था। कोई फीस वगैरह नहीं थी इनकी एप्लीकेशन फ़ीस। लेकिन अब जो है इनकी एप्लीकेशन फ़ीस है, उन्होंने अपना प्रोसेस जो है वो ओवरऑल किया है एप्लीकेशन का ऑलरेडी। तो उसमें थोड़ा कुछ चेंजेस हुई हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी के प्रोसेस में चेंजिंग हुई हैं, अगर कोई पाकिस्तान से प्रोसेस में चेंजिंग हुई है लाइक एम्बेसी का या फिर वो VFS वाला सीन जो है वो उसमें कोई चेंजेस अब हुई? जब मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था उस वक्त एम्बेसी के पोर्टल से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिलती थी। लेकिन अब जो है वो VFS के थ्रू आप वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन करवाते हो। और उस वक्त ये था कि आप वेरिफिकेशन की अपॉइंटमेंट के टाइम पे सिर्फ अपने फ़ोटो कॉपीज़ देते थे। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लीगलाइजेशन के वक्त आप जमा करवाते। अब ये है कि VFS में आपको एक ही अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और आप अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसी अपॉइंटमेंट पे जमा करवा देते हो और वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन इकट्ठी हो जाती है आपकी। इस होकर डॉक्यूमेंट वापस मिलते हैं जी, अब लीगलाइज होकर डॉक्यूमेंट्स वापस मिलते हैं। और उसके बाद फिर आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना होता है। हाँ सर, मैंने सुना है जो एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स ओपन करती हैं वो करती हैं साल में 2 दफ़ा, एक समर इनटेक और एक जो है वो फॉल इनटेक। जी, इसी तरह ही अब प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो गया। और पहले था कि मैंने RP की अपॉइंटमेंट ली थी डायरेक्ट एम्बेसी को ईमेल करके। अच्छा। तो पोर्टल पे अपॉइंटमेंट्स उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। तो अब एम्बेसी ने प्रोसेस चेंज कर दिया। अब समर इनटेक और फॉल इनटेक के लिए अलग-अलग विंडो ओपन होती है साल में 2 दफ़ा। हाँ, आई थिंक सो 15 डेज़ के लिए ओपन होती है ना जी। और उसी दौरान आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है और आपका वैलिड होना चाहिए एडमिशन लेटर भी। साथ जब आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो वो एडमिशन लेटर वगैरह अटैच करना है, ऐसी चीज़ें कोई अटैच करनी है? जी, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज सारे अटैच करने हैं साथ। अच्छा। और उसके बाद फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। और आपने मेन जो है वो आपका एडमिशन लेटर, वैलिड एडमिशन लेटर होना चाहिए, वो अटैच करना है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। दे देती है RP के एम्बेसी एम्बेसी RP अपॉइंटमेंट की बात कर रहे थे ना अभी? जी, मैंने जब ईमेल की थी एम्बेसी को तो मुझे 1 माह बाद रिस्पॉन्स आ गया था एम्बेसी का। और उन्होंने मुझे RP की जो डेट दी थी वो तकरीबन 4-5 मंथ बाद की दी थी। मैंने एम्बेसी को अक्टूबर में ईमेल की थी, नवंबर में मुझे रिस्पॉन्स आया। और मैंने उन्होंने मुझे जो अपॉइंटमेंट दी थी वो मार्च की थी। अच्छा। 26 मार्च 2025। और 26 मार्च को मैंने अपने RP के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाए हैं। और
उसमें तकरीबन 3.5 महीने लगे हैं आरपी प्रोसेस होने में। अच्छा। एक ऑब्जेक्शन आई थी मेरी, वो मैंने क्लियर की थी बैंक स्टेटमेंट के मतलब, तो और प्रूफ ऑफ फंड्स जो जमा करवाने होते हैं उसके मतलब थी। फंड जमा करवाए थे वो स्टेटमेंट में जो शो करवाए थे, अमाउंट शो करवाई थी उससे कम शो हो गए। अच्छा 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 प्रूफ ऑफ फंड। अच्छा। वो फिर एडिशनल प्रूफ ऑफ फंड जमा करवाया और उसके एग्रीमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा। हाउस रेंट एग्रीमेंट। तो आरपी अप्रूवल आपकी कितने टाइम पे आ गई थी? आरपी अप्रूवल मैंने 26 मार्च को आरपी जमा करवाई है और अप्रूवल मुझे आ गई थी 18 या शायद 19 जून को। अप्रैल के बाद वीज़ा डी जो है वो आपको कितने दिनों में मिला? वीज़ा डी फिर आपने अपॉइंटमेंट वीज़ा डी की वीएफएस के थ्रू बुक करनी होती है। अब वीज़ा डी भी वीएफएस के थ्रू बुक करनी है? वीएफएस के थ्रू। ओके। और आपने वीएफएस वालों को ही अपना पासपोर्ट देना है। ठीक है। और वो वीज़ा डी की अपॉइंटमेंट मिल जाती है, वो अवेलेबल होती है। हाँ। तो वो मेरे तकरीबन 20 या 21 दिन लगे थे वीज़ा डी अप्रूव होने में। और बस जब वीज़ा डी अप्रूव हो गया उसके बाद फिर आपने बस टिकट करवानी होती है। ये है कि जब आपने आरपी के टाइम जाना है ना, तो आपने अपना पीसीसी ले जाना है साथ बनवा के और मोफा से टेस्ट करवा के। ठीक है। और वो उसी दिन आरपी के दिन ही आपको शाम को लीगलाइज करके पीसीसी दे देते हैं। ठीक है। फिर मेरा इसी तरह हुआ था, फिर मैंने शाम को पीसीसी उनसे लिया लीगलाइज, उसकी फ़ोटो कापीज़ करवाई हैं और वो फिर उनको दोबारा मैसेज आके जमा करवा दी थी। ठीक है। राम साहब, प्रोसेस में कोई हर्डल्स आई थी या कोई आपको? में हर्डल ये आई थी कि मैंने पहले अप्लाई किया था उसमें JKU लेंस में, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अच्छा। और लेकिन उसमें ये था कि मैंने डॉक्यूमेंट्स उनको लेंस भेज दिए थे बाय डाक, हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था या शायद कन्फ्यूजन हो गई थी कि उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो आइट्स की है। अच्छा। तो वो मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस आ गए थे, तकरीबन 2 महीने लगे थे उसमें। हाँ। और वो मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस आ गए थे कि आपका आइट्स नहीं है। मैंने प्रोफिशिएंसी लेटर साथ में गया था और हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। उसके बाद फिर लियोबन वालों की तरफ से मैसेज आया। अब मैंने ये सुना है कि जीपीए की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। जीपीए की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, सख्त कर दिया प्रोसेस में थोड़ा सा। और अब 3.5 है आई थिंक, उससे कम वालों को एडमिशन मुश्किल मिलता है। और ये सिर्फ ओवरऑल ही चेंजेस हुई हैं या फिर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं कोई? नहीं, मेरे पास स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओवरऑल तो मेरा नहीं ख्याल कि चेंज हुई है। सही है। मुझे 2.5 साल लगे। 2.5 साल? बड़ा लंबा प्रोसेस है। 1 साल तो वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन और इंडिया के बारे में तो रिव्यूज़ फिलहाल अच्छे ही हैं। अच्छा। छोटा सा कंट्री है, बड़ा पीसफुल कंट्री है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं।